हैं छपरा से तस्वीरें नजर आई, जहां पर बूथ नंबर 318 और 319 पर रोहिणी आचार्य अपने तमाम जगहों का भ्रमण कर रही थी और उस वक्त 318 और 319 नंबर बूथ पर वो तमाम चीजें देख रही थी। इस बीच दोनों पक्ष के बीच जो है वो झड़प हुई, कह सकते हैं कि हूटिंग हुई है, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ता और आरजेडी कार्यकर्ता दोनों आपस में भिड़ गए। उसके बाद ये वीडियो इतना वायरल हुआ कि ये हिंसा आज जाकर कह सकते हैं कि भड़क उठी। छपरा के भिखारी ठाकुर चौक पर 3 राउंड गोली चलाई गई, जहां पर कह सकते हैं कि एक व्यक्ति की मौत भी हो गई, 2 लोग जो है गंभीर रूप से घायल हो गए। तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय जरूर है, क्योंकि पिछले 4 चरणों में काफी शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ, लेकिन 5वें चरण में जो तस्वीरें नजर आई हैं कहीं ना कहीं जरूर सवाल खड़ा कर रही हैं कि ऐसी तस्वीरें क्यों हो सकती हैं। क्योंकि जेडीयू ने साफ कहा है कि वहां पर भोला यादव क्या कर रहे थे, जबकि भोला यादव वहां पर ना तो उम्मीदवार है ना उनका घर है, वो दरभंगा से आते हैं, तो वो सारण में क्या कर रहे थे, जानबूझकर हिंसा को भड़काया गया है। तो वहीं रोहिणी आचार्य ने भी साफ कहा है, रोहिणी आचार्य का कहना है कि बीजेपी मुझे मरवाना चाहती थी, गुंडे की पार्टी है। तो इस तरीके का बयानबाजी जो है वो शुरू हो गया है। लेकिन अगर छपरा की वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो फिलहाल वहां पर धारा 144 लागू किया गया है, जहां पर यह घटना हुई थी, यानी कि भिखारी ठाकुर के चौक से इर्द गिर्द अगर तस्वीरों की बात की जाए तो वहां पर धारा 144 लागू किया गया है। इसके अलावा कई जगहों पर इंटरनेट सेवा बंद की गई है, ताकि इस तरीके का हरकंप जो है वो ना फैले, सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल ना हो। 2 व्यक्ति जो है वो गंभीर रूप से घायल हैं, पटना के पीएमसीएच में एडमिट कराया गया है। तेजस्वी यादव, रोहिणी आचार्य सभी लोग जो है वहां उनसे मिलने गए हैं और रोहिणी आचार्य ने एक बड़ा बयान दिया, साफ कहा है कि एक हताशा की वजह से इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया है और कहीं ना कहीं बीजेपी के कार्यकर्ता जो है वो मुझे मारना चाहते थे, बीजेपी गुंडे की पार्टी है। उत्कर्ष, ऐसे में रोहिणी आचार्य का एक तरफ बयान आता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं हताश है उसकी वजह से, या कुछ ये जो कुछ भी हो रहा है बीजेपी करवा रही। तो वही दूसरी ओर जेडीयू का भी बयान सामने आया है, उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और जो बाहरी लोग हैं वो वहां पर क्या कर रहे थे। तो ऐसे में लगातार सियासत जो है वो भी कहा जा सकता है कि शुरू हो गई है। उत्कर्ष, बिल्कुल, देखिए सियासत काफ़ी तेज़ हो गई है, क्योंकि अगर सारण की बात की जाए तो ये एक वक्त रहा है जब लालू परिवार का घर रहा है। यहीं से संसदीय जीवन की शुरुआत लालू यादव ने की थी, कई बार सांसद भी बनकर आए, लेकिन कुछ साल बाद ये घर टूट गया। बीजेपी यहाँ से फतह हासिल की, राजीव प्रताप रूडी यहाँ से सांसद बने, मंत्री बने, इस बार भी उम्मीदवार हैं और लालू परिवार लगातार कोशिश कर रहा है, जद्दोजहद कर रहा है उस सीट को अपनी तरफ करने के लिए। और इस बार लालू यादव की बेटी ही चुनाव में उतर गई, रोहिणी आचार्य। इससे पहले राबड़ी देवी, चंद्रिका राय, ये तमाम बड़े चेहरे जो हैं वो आरजेडी कोटे से चुनाव लड़ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं वर्चस्व की लड़ाई है। एक तरफ बीजेपी कह रही है कि ये जानबूझकर किया जा रहा है, गुंडा राज जो है वो स्थापित करने की कोशिश है। तो आरजेडी का और जेडीयू का कहना है, आरजेडी साफ कह रही है कि बीजेपी जानबूझकर ये तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रही है और मुझे मारने की कोशिश है। वहीं जेडीयू का कहना है कि जो तस्वीरें नजर आई हैं, कल भोला यादव क्या कर रहे थे, प्रत्याशी के तौर पर रोहिणी आचार्य जरूर जा सकती हैं, लेकिन रोहिणी आचार्य के अलावा कोई प्रतिनिधि वहां बूथ पर नहीं जा सकता था। ये बूथ संख्या 318 और 319 था, जहां पर ये हरकंप हुई, ये झड़प हुई। झड़प का तस्वीर जो है इस कदर वायरल हुआ। लेकिन उत्कर्ष, ऐसे में रोहिणी आचार्य का जो बयान आया है, उन्होंने साफ कहा है कि उनके साथ गाली गलौज भी की गई है, अभद्रता भी की गई है, और ऐसा रोहिणी आचार्य का कहना है। और इसको लेकर क्या कुछ जेडीयू या फिर बीजेपी की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? उत्कर्ष, बिल्कुल, देखिए रोहिणी आचार्य का बयान अभी थोड़ी देर पहले आया है। हालांकि बीजेपी और जेडीयू ने इस पर कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन रोहिणी आचार्य की बातों से ये जरूर समझ में आ रहा है, कहीं ना कहीं एक डर जो है वो रोहिणी आचार्य के मन में नजर आ रहा था, चेहरे पे नजर आ रहा था, शिकस्त नजर आ रही थी। क्योंकि कल जो तस्वीरें आई कहीं ना कहीं परेशानी का सबक है। रोहिणी आचार्य उस वक्त अकेले थी, सुरक्षाकर्मी थे, लेकिन जिस तरीके की झड़प हुई ऐसा लग रहा था कहीं कोई चोट भी हो सकता था, चोट भी आ सकती थी, चोटिल भी हो सकती थी। लेकिन रोहिणी आचार्य ने साफ कहा कि उन पर हमला नहीं किया गया, लेकिन कोशिश जरूर थी। हालांकि बीजेपी ने इस पर पलटवार नहीं किया है, लेकिन जो तस्वीरें हैं ये माना जा रहा है कि आज ये चर्चा का विषय रहेगी और बिहार की कह सकते हैं चर्चित बातों में एक ये बात जरूर रहेगी कि क्योंकि रोहिणी आचार्य का जो बयान है, रोहिणी आचार्य ने साफ कहा कि बीजेपी ने हमला करवाया है और 2 व्यक्ति जिसकी मौत, एक व्यक्ति की जिसकी मौत हुई है वो माना जा रहा है आरजेडी के कार्यकर्ता हैं और 2 और जो लोग जख्मी रूप से घायल हैं वो भी आरजेडी के कार्यकर्ता हैं।